जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केएसडी टेक्निकल में। आज हमारा जीरो टू हीरो डे 4 है और हम आपको बताएंगे इसमें, जैसा कि हम कल आपको बताए थे डे 3 वाले एपिसोड में। उसमें हम आपको बताए थे कि कल एक संपूर्ण रूप से कमरे की वायरिंग किस प्रकार से होती है उस टॉपिक पे बात करेंगे और आज संपूर्ण रूप से बताएंगे एक कमरे की वायरिंग। बाकी बेसिक जानकारी आपको हम 3 चैप्टर में कवर कर दिए हैं, डे 3 तक कवर कर दिए हैं। बाकी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो डे 1 डे 2 डे 3 अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको बेसिक जानकारी जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज एक संपूर्ण रूप से एक कमरे की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं आज हम आपको बताएंगे और आशा करते हैं आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार से की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 4 हमारा हाउस वायरिंग का जो है संपूर्ण रूप से पूरे कमरे की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक कमरा है। ये आपका एक कमरा हो चुका है और एक कमरे में आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाते हैं, एक लाइट, यहाँ एक हम बल्ब बना देते हैं। एक बल्ब हो गया है ये, और एक फैन, एक लाइट हो गया, एक फैन हो गया आपका, और एक फैन एक लाइट। एक लाइट मान लो और इधर लगा देते हैं, दीवार में भी एक लाइट हो जाता है। एक लाइट इधर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक फैन दो लाइट हो चुका है और इसका डिजाइनदार बना देते हैं इसको स्टाइलिश में, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए आपका एक बोर्ड इधर दीवार में लगा दिया जाता है। एक बोर्ड थोड़ा चौड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए, दिखाई दे। ये मान लीजिए आपका बोर्ड लगा है दीवार में, ठीक। कनेक्शन किस प्रकार से देना है, इधर न्यूट्रल का वायर आ जाएगा और एक फेस का वायर। देखिए, जो भी डायरेक्ट डे 4 देख रहे हैं उनके समझ में हो सकता है ना आए, तो डे 1 डे 2 से देखें। बेसिक जानकारी जीरो लेवल से, यदि आपको ये भी नहीं पता है उसमें फेस न्यूट्रल क्या है तो पूरा एकदम जीरो लेवल से बताया गया है और फेस न्यूट्रल के बारे में बताया गया है। सारा डिटेल से जानकारी दी गई है। तो पहले चैप्टर 1 देखें, इसके बाद में डे 4 तक पहुंचे तो आपको जो भी बेसिक जानकारियां हैं, जो भी एडवांस लेवल तक आपको हम सिखाएंगे वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए हम आज बताते हैं संपूर्ण रूप से कमरे की वायरिंग। ये फेस और न्यूट्रल हो गया। अब इसको ऑपरेट करने के लिए देखिए कितनी हमको स्विच लगानी पड़ेगी, 1 2 3, ठीक है ना। 3 स्विच लगानी पड़ेगी। इसको थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको इसमें हम बता देंगे 5 पिन सॉकेट वगैरह का सारा कुछ। मान लो इतना बड़ा, ये सिर्फ बताने के लिए आपके दीवार में इतना बड़ा बॉक्स लगता है, उसी से ऑपरेट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। बोर्ड वगैरह खोल के हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो चलिए अभी हम आपको सिर्फ ये थ्योरिकल माध्यम है, आपको बताते हैं। 1 2 3, देखिए 3 उपकरण है, 3 स्विच लगेगी। पहले इसमें एक इधर 5 पिन सॉकेट बना देते हैं। ये आपका 5 पिन सॉकेट हो गया जिसमें चार्जर वगैरह लगाया जाता है। ये 5 पिन सॉकेट हो गया और इसके लिए एक स्विच हो गया आपका लाइट के लिए, एक दूसरी लाइट के लिए और एक फैन के लिए, ठीक है ना। इतना हो गया। अभी इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है और इसी में हम आपको बता देंगे फ्यूज, थोड़ा ऊपर करके बता देते हैं। फ्यूज और इंडिकेटर का भी कनेक्शन हम आपको बता देंगे इसमें, जिससे अभी तक जितना पढ़ाए हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यदि आप ध्यान से देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ एक बना देते हैं। ये आपका हो गया इंडिकेटर,
ये फ्यूज बन गया आपका, ठीक है ना। अब ये आपका एक बोर्ड हो गया, ये दीवार में जो बोर्ड लगता है, इसका 2 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट बना देते हैं। अब आपको देखो इसमें उपकरण कितना है। उपकरण, एक उपकरण, 2, 3, 4। यदि आपको उपकरण भी नहीं पता है कि उपकरण किसे कहते हैं, तो ये भी जो हमारा पिछला क्लास चला है उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। अब जाकर के वो क्लास अटेंड करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस उपकरण किसे कहते हैं और सेफ्टी स्विच किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं जो इंडिकेशन देता है। चलिए अब इसकी हम वायरिंग बताते हैं। वायरिंग शायद यदि आप तीनों क्लास देखे हैं तो वायरिंग बड़े ही आसानी से कर लेंगे, नहीं देखे हैं तो बहुत कठिनाई आने वाली है, आपको ये पता ही नहीं लगेगा क्या हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वो क्लास जाके देखिए और इसके बाद में फिर अटेंड करिएगा। 2 पॉइंट सब में है। सबसे पहले हम आपको बताए थे इन सारी चीजों में कनेक्शन किस चीज का करना है। यदि आपका एनर्जी मीटर है, घर में जो मीटर लगता है वो बाहर कहीं पे लगा होता है, सर्वप्रथम उसमें जाएगा कनेक्शन। चलिए हम एनर्जी मीटर भी बना देते हैं, कोई भी चीज आज हम छोड़ेंगे नहीं टॉपिक पे। ये आपका एनर्जी मीटर, ठीक, ये एनर्जी मीटर हो गया आपका, और इसमें 2 पॉइंट है इन का, 2 पॉइंट है आउट का, ठीक। चलिए कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं। पहले इसको यहां से उठाते हैं और यहाँ इन करवाते हैं, इसको इस बार करवा देते हैं। ये इन हो गया, ठीक। ये न्यूट्रल गया, क्या गया, न्यूट्रल। और इधर से हम फेज ले लेते हैं। फेज न्यूट्रल का कनेक्शन एनर्जी मीटर में होगा, जो आपके घर में मीटर लगता है जो कि रीडिंग शो करता है कि कितना यूनिट आपकी लाइट चली है। ये इन पॉइंट हो गया और ये आउट, ये उसमें लिखा भी रहेगा इन और लोड हो सकता है लिखा हो, या इन और आउट भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इन जिधर रहेगा उधर पोल से आए हुए, जो भी पोल से आता है हमारा, यहाँ पोल ही बना देते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आए, कोई दिक्कत आने वाली ना है। आज सारा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, ठीक। पोल इसी तरीके से होता है, एक वायर इधर से आता है, चलो एक वायर ये आ गया और दूसरा वायर ये आ गया, हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सबसे पहले बताया था आपको इंडिकेटर में देना है, तो यहाँ से फेस निकालते हैं और इंडिकेटर में ले जाके डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, ठीक। और न्यूट्रल पे ले जाते हैं, इंडिकेटर में देते हैं। इंडिकेटर का कनेक्शन पूरा हो गया। अब फ्यूज का कनेक्शन किस में बताए थे, आपको याद होना चाहिए, हम बताए थे सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, वो भी किस वायर में, फेज वाले वायर में। चलिए हम इसको पहले यहाँ उठाते हैं और इन करवाते हैं, यहाँ से आउट करवा लेते हैं, ये हमारा फेज आउट हो गया, ठीक। और न्यूट्रल का हमारा इधर ही है। देखिए वायरिंग का तीनों नियम, यदि आपको तीनों नियम याद होगा तो तीनों जो नियम है यहाँ पर लगा देंगे, संपूर्ण रूप से वायरिंग हो जाएगी। चलिए हम नियम वो आपको फिर से दोबारा एक बार याद दिला देते हैं। नियम क्या था, न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल का वायर उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो उपकरण हमारा क्या है, 1 2 3 4, 4 उपकरण हमारे पास। देखिए ये यहाँ से हम लेते हैं और न्यूट्रल का पॉइंट इसमें जोड़ते हैं, और यहीं से एक पॉइंट उठाते हैं न्यूट्रल का, ले जाते हैं इसमें जोड़ते हैं, यहाँ से एक उठाएंगे इसमें जोड़ देंगे, एक यहाँ ले जाके इसमें जोड़ देंगे। हमारी क्या हुआ, न्यूट्रल की वायरिंग पूरा हो गई, ठीक है ना। ये एक पाइप के माध्यम से रहता है, ये आप बाहर दिखाएं, ये आपका जो ग्राफ बन रहा है केवल ग्राफ, बाकी एक कटिंग होती है आपके घर में, जब फैन लगेगा तो कटिंग होगा, उसमें एक पाइप पड़ेगा, उसके माध्यम से वायर जाते हैं, ठीक है ना। सेम प्रक्रिया यही रहती है। तो न्यूट्रल का क्या हुआ, जो वायरिंग है न्यूट्रल का वो हमारा पूरा हो चुका है, जो कनेक्शन है पूरा हो चुका है। फेस वाला क्या हुआ, फ्यूज से निकल के आ चुका है। अब इसको देना है क्या, देखिए दूसरा हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि फेस का जो वायरिंग करना है हमको, फेस का पॉइंट जो है
सर्वप्रथम स्विच के निचले हिस्से में देना है। निचला हिस्सा कौन है स्विच का, ये स्विच है। पहले देखिए ये स्विच के निचले हिस्से में देना है। तो यहाँ से ले चलते हैं, इधर से ले चलते हैं, स्विच के निचले हिस्से में हम दे देते हैं। ठीक, ये होगा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, उपकरण के बचे हुए पॉइंट और स्विच के ऊपरी हिस्सा जो बचा हुआ पॉइंट है आपस में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो हमारा देखिए उपकरण, एक उपकरण, दो उपकरण, तीन उपकरण, चार उपकरण है, और चारों का एक पॉइंट, दो पॉइंट, इधर तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है। और हमारे पास स्विच कितना है, एक, दो, तीन, चार, इसकी चारों पॉइंट बचा है। अब जिससे जो ऑपरेट करवाना हो, मान लो इस स्विच से हमको ये ऑपरेट करवाना है, तो यहाँ से उठाएंगे, इसमें दे देंगे। ठीक, अब इसी से ऑन ऑफ होगा ये 5 पिन सॉकेट। इससे हम सोच रहे हैं ये लाइट हो जाए, तो इसको यहाँ से उठा के इससे कनेक्शन दे देंगे, इस वाले से इसको कर देते हैं, ये वाला ऑपरेट होगा, और इस वाले से ये वाला ऑपरेट होगा। ये हमारी वायरिंग क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि जितना पिछला हमारा जो क्लास चला है वो पढ़ने के बाद ये आपको इतना आसान लग रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं है। यदि कहीं पे आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हमें आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, कभी भी कोई भी आपका यदि घर ही बनता है तो पहले नींव पड़ती है, इसके बाद ऊपरी हिस्सा तैयार होता है। तो आपको भी अगर इलेक्ट्रीशियन बनना है तो पहले बेसिक तैयार करना पड़ेगा। तो बेसिक तैयार करने के लिए आपको पहले फर्स्ट डे वाला देखना पड़ेगा, फिर सेकेंड डे वाला, थर्ड डे वाला, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। और 10 दिन के अंदर हम आपको बताए थे कि 10 क्लास देंगे आपको, और डे 10 तक हम बनाएंगे, उसमें पूरा हाउस वायरिंग कवर कर देंगे। किसी भी प्रकार का हाउस वायरिंग में कोई भी कमी हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको डाउट हो। कल जैसा कि हम एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ELCB, EMCB हर चीज का कनेक्शन हम बता चुके हैं, वो आपको अप्लाई कर देना है सीधा सीधा। अब यहाँ देखिए, अगर EMCB है, ELCB है, और मीटर, एमीटर जो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये मेन पॉइंट एक बन जाता है, ये आपका एक हाउस बन गया। घर के अंदर में ये इतना ही रहता है, बाकी जो ये आपका मेन सेक्टर बनता है, ये इधर कहीं पे घर में एक मेन पॉइंट बनाया जाता है, मेन स्विच। अब यहाँ पे हम एमीटर, वोल्ट मीटर, MCB, ELCB कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और कनेक्शन हम आपको बता चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम आशा करते हैं आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं। अब जैसे आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं और बता देते हैं कि किस प्रकार से। देखिए, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, अभी तो हम एक कमरे की वायरिंग बताए हैं। एक कमरे की वायरिंग में आपको केवल मिला क्या, 2 लाइट, 2 लाइट मिली थी और एक फैन। ठीक, ये आपका मान लो बोर्ड हो गया, और इसमें मान लो एक फैन ही लगा है, एक फैन हो गया ये, इसका 2 पॉइंट निकलेगा, प्लेस और न्यूट्रल जाने के लिए, और एक लाइट लगी है मान लो इधर, इसका 2 पॉइंट निकलेगा। ठीक, इसको कंट्रोल करने के लिए केवल 2 स्विच लगेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, छोटा से 2 चीजों में हम बता देंगे, आपको शायद एक बार रिवाइज हो जाएगा कि किस प्रकार से कनेक्शन था। इसके लिए केवल हमको 2 स्विच लगाना है, क्योंकि तीसरा कोई उपकरण हमारे पास है नहीं। कनेक्शन, ये न्यूट्रल का वायर हो गया, और ये फेस का वायर। ठीक, क्या करना है, कनेक्शन का जो तीनों नियम था वो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसमें हो सकता है ज्यादा कंपोनेंट देख के आप डर गए हो, एक बार इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, फिर आपको याद आ जाएगा इस क्लास में भी। देखिए, पहला नियम क्या था कि न्यूट्रल जो है उपकरण के एक एक पॉइंट में जाएगा। तो न्यूट्रल हमारा ये है और ये फेस है।
न्यूट्रल का वायर उपकरण के एक एक पॉइंट पे जाएगा, उपकरण के एक एक पॉइंट पे चला गया। हमारा यही दोनों उपकरण है। उपकरण कैसे है पिछली क्लास में हम बताए हैं, बार बार बता रहे हैं कि पिछली क्लास जाके देखोगे तब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है इस क्लास पहुंच गए हो, डायरेक्ट ये वीडियो मिली हुई पिछली नहीं, तो जीरो टू हीरो जो हमारी सीरीज चल रही है प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां चेक करेंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये पहला नियम पूरा हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, फेस का वायर डायरेक्ट स्विच के निचले भाग में दे देंगे, निचले वाले भाग में दे देते हैं, हमारा स्विच है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। देखिए इस वाली से हमको इसको चलाना था तो इसमें कर देते हैं, और ये बचा हुआ है इसमें जोड़ देते हैं, केवल इतना ही कनेक्शन है, ठीक है ना। अब इसी में आप चाहें तो एक लाइट यहाँ लगा देंगे तो एक स्विच और बढ़ जाएगी, इसको यहाँ बढ़ा के उधर कनेक्शन दे देते हैं, 4-5 लाइट लगा सकते हैं, 4-5 फैन लगा सकते हैं, या कुछ और अतिरिक्त लगा सकते हैं। एक बोर्ड यहाँ लगाना है तो यहाँ से फेस न्यूट्रल का पॉइंट ले जाके उसमें भी कनेक्शन आप दे सकते हैं। कहीं भी कुछ भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के जरिए बताइए, हम फिर से आपको एक और बेसिक तरीके से बता देंगे। बाकी तो हमें आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आपको आ गया, और इस पर हम इसको मिटा देते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में आप जानकारी दीजिए, उसमें लिखिए कि हमको क्लियर हुआ है या फिर कहीं पे डाउट है, तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे सिलसिला आगे चालू करते हैं। तो चलिए आज अभी 2 तल्ले का बता देते हैं किस प्रकार से वायरिंग होती है, इसके बाद आगे कल कोई और टॉपिक बताएंगे। अभी मान लो एक फ्लोर नीचे वाला और ऊपरी फ्लोर का दोनों का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये बना लेते हैं और आपका ये समझ लो ऊपरी तल्ला हो गया, और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड। अब देखिए इस घर में मान लीजिए एक लाइट, ये लाइट हो गया, इसका 2 पॉइंट निकला, एक लाइट और एक फैन, ये एक फैन हो गया, एक लाइट हो गई, और एक लाइट मान लो इधर हो जाएगी। दो पॉइंट इसका। इसी तरीके से तो घर में वायरिंग होती है। और मान लीजिए यहाँ चार्जर लगाने में 5 पिन सॉकेट इसमें कर देंगे बोर्ड में, यहाँ बोर्ड लगेगा, यहाँ बोर्ड कर देते हैं, ठीक। अब 1 2 3 तीन उपकरण हमारा है, थोड़ा और लंबा कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। इधर हो गया 5 पिन सॉकेट चार्जर वार्जर लगाने के लिए, इधर चार्जर लगाने के लिए हो जाएगा। और ये हमारा 3 ये है, 3 एक 4 उपकरण है, 4 उपकरण को ऑपरेट करने के लिए 4 स्विच बनाना पड़ेगा। तो एक स्विच ये हो गई, दूसरा ये, और तीसरा इसको बना देते हैं, चौथा है बना देते हैं, ठीक है। 4 स्विच हमारी कंप्लीट, 4 स्विच हो गए। अब मान लो ऊपरी वाले तल्ले में यही सेम चीज है, एक कम कर देते हैं, इधर लाइट बना देते हैं, ये लाइट है, इसका 2 पॉइंट निकला, और ये फैन, फैन का है, ठीक। इसका भी 2 पॉइंट है, इसका बोर्ड यहाँ बना देते हैं। अब एक 5 पिन सॉकेट यहाँ हो जाएगा आपका, और 2 उपकरण ये, एक 3 उपकरण है, 1 2 3, 3 ये हो गया, 1 2 3 4, तो 4 बटन ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल, तो यहाँ न्यूट्रल का वायर हो गया,
और ये हो गया आपका फेस का। सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ऊपरी वाले फ्लोर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अभी हमको वायरिंग देना है। वायरिंग के वही 3 नियम अपनाएंगे। सर्वप्रथम न्यूट्रल का वायर उठाएंगे और जितने भी हमारे उपकरण है उसमें एक एक पॉइंट में देते हुए चले जाएंगे। इसमें मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट में इसमें डाल देंगे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब क्या होता है, अब बचा है फेस का पॉइंट। फेस का कनेक्शन करते हैं। फेस का कनेक्शन तो रूल के अनुसार स्विच के निचले पॉइंट में देना है सर्वप्रथम। तो लेके आते हैं इधर से और इन चारों स्विचों में दे देंगे निचले पॉइंट में, निचले पॉइंट दे देंगे। अब हमारा जो अगला यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है स्विच का ऊपरी हिस्सा और उपकरण के बचे हुए पॉइंट से जोड़ देंगे। तो जो उपकरण हमारा 1 2 3 तीनों पॉइंट बचा है, चलिए जोड़ देते हैं। इसको मान लो इससे ऑपरेट करना है तो इसमें जोड़ देते हैं, इससे ये ऑपरेट कर देते हैं, इससे इसको ऑपरेट कर देते हैं और इसको इससे ऑपरेट कर देते हैं। फर्स्ट फ्लोर की क्या हुई, कंप्लीट हो गई वायरिंग। बचा हमारा सेकंड फ्लोर। अब करेंगे क्या, हमको फेस और न्यूट्रल इसको चाहिए। या तो हम यहीं से उठा लेंगे, क्या होता है कि घर में पाइप के द्वारा ऊपर फेस न्यूट्रल ले जाया जाता है, या फिर कहीं पे आप जंक्शन बनाए होते हैं वहां से ले जाते हैं। जंक्शन का मतलब कहीं मेन स्विच बना के वहीं से ले जाते हैं, ठीक है ना। मेन स्विच भी हम अच्छे से बता देंगे। मेन स्विच का मतलब इसका जॉइंट एक बना देते हैं। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल उठाते हैं और फिर वही 3 नियम लगाते हुए हम कनेक्शन कर देंगे। एक इसमें दे देंगे, एक पॉइंट इसमें दे देंगे। इसमें देखिए एक जगह मिस्टेक हुआ है, ये अभी न्यूट्रल का पॉइंट इसमें नहीं मिला था, न्यूट्रल पॉइंट एक इसमें मिल गया। तो ये भी कार्य करेगा, ये चीज ध्यान रखना। उपकरण के जितना भी उपकरण है उसमें एक एक पॉइंट में आपको डायरेक्ट देना है, ठीक। तो एक यहाँ पे दे देते हैं, हमारा न्यूट्रल का जो है कनेक्शन पूरा हो गया। इसमें फेस का उठाएंगे और वही 3 नियम के अनुसार ले जाएंगे पहले स्विच के निचले पॉइंट में। तो पॉइंट बना देते हैं, स्विच के निचले पॉइंट में दे देंगे। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, उपकरण का बचा हुआ पॉइंट स्विच के बचे हुए पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। पहले इस 5 पिन सॉकेट कर देते हैं, फिर इसका कर देते हैं लाइट का, और ये हमारा फैन। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कितने भी तल्ले हो जाएं आप आसानी से कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कंपोनेंट बढ़ता है तो हमारा जो ये सेफ्टी स्विच वगैरह बढ़ जाता है। अगर कोई अतिरिक्त सिस्टम लगता है तो उसका भी कनेक्शन बढ़ जाता है। बाकी सीएम कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाकी इसको हम अभी के लिए मिटा रहे हैं। आगे एक सामान्य बोर्ड की वायरिंग हम आपको बता देते हैं। इसको अगर बनाना चाहें तो वीडियो रोक करके अब बना लीजिएगा। एक सामान्य बोर्ड की वायरिंग हम बता दें। इसके बाद मान लो ये घर में बोर्ड जो आता है एक लकड़ी वाला या कोई भी बोर्ड है, बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। मान लो एक 5 पिन सॉकेट ये हो गया और एक 5 पिन सॉकेट मान लो यहाँ लगा हुआ है, ठीक। 2 5 पिन सॉकेट हो गया और एक लाइट इसमें लगा हुआ है। कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, देखिए एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, जितने उपकरण उतनी स्विच लगेगी, ठीक है ना। बाकी न्यूट्रल का वायर तो चाहिए ही। इसमें 2 वायर ले लेंगे, न्यूट्रल फेस पहले छोड़ दीजिए क्योंकि बोर्ड जो सिंपल बोर्ड का वायरिंग किया जाता है 2 वायर मान लो, एक न्यूट्रल वाला वायर मान लो ब्लैक वाला ले लेंगे, एक रेड। देखिए कलर कोड होता है, फेस वाला जो यूज करना है वो रेड वाला और जो न्यूट्रल का वायर यूज करना है ब्लैक, ये ध्यान रखना, ठीक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और ये 5 पिन सॉकेट बना देते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा आपका स्विच का और इधर भी 5 पिन सॉकेट, इधर भी 5 पिन सॉकेट, ये हमारा लाइट का है। देखिए इसमें एक और कनेक्शन दिया जाता है जो कि बॉडी अर्थ का होता है।
ये बॉडी अर्थ का, इसका कनेक्शन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इसका कनेक्शन कहाँ देंगे, पहले तो सिंपल वही वायरिंग वाला नियम अपनाएंगे और इसका कनेक्शन कर देंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल का वायर उठाएंगे और उपकरण के एक एक पॉइंट में, ये हमारा उपकरण है, यहाँ दे दिए, एक इसमें दे दिए और एक इसमें दे दिए। अब हमारा कोई उपकरण बचा नहीं। इसके बाद फेस का वायर उठाएंगे, फेस की वायरिंग करेंगे, स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, जितने भी पॉइंट है डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब तीसरा नियम जो कहता है वही कर देंगे। क्या नियम कहता है, उपकरण के बचे हुए पॉइंट को और स्विच के बचे हुए पॉइंट को आपस में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला कैसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए उपकरण के एक एक पॉइंट होता है, जैसे 5 पिन सॉकेट है तो इसमें लगा देंगे। यदि फैन वैन में कहीं अतिरिक्त नहीं बना रहता है तो उसका जो नट है एक बोल्ट में कहीं बॉडी में अटैच कर देंगे, बॉडी में कहीं भी अटैच कर देंगे। पहले चलो मैं बताता हूँ। जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक बीच में पॉइंट बना होता है, ये बीच वाला जो मोटा सा होता है छिद्र, उसी में ये पीछे से कनेक्ट होता है। तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे और तीसरा इसके बॉडी में कहीं पे कनेक्ट कर देंगे। इसका कार्य क्या होता है, ये कभी जब आपका जो उपकरण है उसमें करंट उतरने लगता है, कभी फ्रिज में या कूलर में, कभी आप देखे होंगे करंट जब उतरता है तो उससे आपको नुकसान नहीं होने देगा। कभी आप जैसे क्या होता है कि करंट उसमें अगर उतरा हुआ है और आप टच करते हैं करंट लग जाता है, या फिर कभी कभी करंट ज़्यादा तेज होता है तो आदमी को नुकसान या जान से भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन कभी नहीं आने देगा। अगर इसकी वायरिंग है तो ये बहुत ज़रूरी है, घर में इसकी वायरिंग जरूर करवाएं। एक हरा तार बॉडी अर्थ का वो जरूर डलवाएं। इसका मेन काम था। बाकी बोर्ड की वायरिंग हो चुकी है, सेम कंडीशन सामान्य बोर्ड की वायरिंग होती है। बाकी कोई और बोर्ड के लिए या कोई अलग टॉपिक के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बोलिए, हम दे देंगे। बाकी कहीं पे अगर दिक्कत हुई है तो कमेंट में जानकारी दीजिए, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय हिंद।